रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो नमाज के बारे में है। क्या आपकी नमाज दुरुस्त है? क्या आप सही तरीके से नमाज पढ़ते हैं? हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से नमाज का तरीका पता लगा। आप 25 साल से नमाज पढ़े हैं, 30 साल से, इवन कि 50 साल से नमाज पढ़ने वाले लोगों को भी अगर ये सवाल पूछा जाए कितनी हड्डियों पर सजदा करना चाहिए, तो ये इस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मालूम होगा। हम बचपन से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हमने माँ बाप से सीखा नमाज पढ़नी है, सजदे में सर रखना है। फरिश्तों का बादशाह जो इब्लीस था, उसने एक सजदा ना किया तो उसे शैतान बना दिया गया। ये कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने हमें नमाज पढ़ने का सही तरीका समझाया? नहीं। हम तिजारत सीख कर कारोबार करते हैं। हम बचपन से साइकिल चलाना सीखते हैं, क्योंकि अगर गलत चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमें चोट लग जाएगी। हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं ताकि हम उस पे कारोबार कर सकें। हम मोबाइल चलाना भी सीखते हैं ताकि हम कोई गलत चीज़ें डाउनलोड ना कर लें, कुछ गलत काम ना कर लें। लेकिन क्या हमने अल्लाह की इबादत सीखी है? क्या हमें एक एक चीज़ तरतीब से सिखाई गई है? इस्लाम में नमाज पढ़ने का तरीका हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है, लेकिन कुछ आदाब हैं नमाज पढ़ने के। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि इस्लाम उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बना दिया गया है, लेकिन हम आपका इस्लाम मुश्किल नहीं बनाएंगे। आपके दीन को आसान बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप कारोबार के तरीके को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, घर में रहने के आदाब भी सीख सकते हैं, तो नमाज के आदाब सीखने में इतनी कोताही क्यों? नमाज की बात आती है तो लोग कहते हैं नमाज पढ़ लो, अल्लाह तो नियतें देखता है। लेकिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ही भेजा गया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे नमाज पढ़ो। हम कहते हैं कि नमाज में कोई कमी रह गई है या नहीं रह गई, वज़ू में कोई कोताही रह गई है या नहीं रह गई, हमने नमाज तो पढ़ ली है ना। 2 नफल कम पढ़ लिए हैं, 2 सुनते कम पढ़ ली हैं, 4 सुनते नहीं पढ़ी, फ़र्ज़ तो पढ़ लिए हैं ना, नमाज हो गई। लेकिन नमाज को पढ़ने का कुछ तरीका भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म है। क्या आप लोग जानते हैं ये 7 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं? मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी इस बात से वाकिफ भी होगा। 2 हड्डियां पाँव की, 2 हड्डियां घुटनों की, 2 हड्डियां हाथों की और 1 हड्डी कौन सी? 1 हड्डी नाक की। नाक की हड्डी को जमीन पर लगाना भी वाजिब है। दीन इस्लाम की बातें तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन नमाजों का हाल ये हो चुका है, कोई हाथ ऊपर रखता है, कोई हाथ नीचे रखता है, कोई कैसे हाथों को बंद करता है, कोई कैसे ही अल्लाहु अकबर के लिए हाथ उठाता है। लेकिन ये तरीका हमें हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पता लगा कि कितनी देर सजदे में ठहरना है और सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सलाम कैसे फेरना है, और अगर आप नमाज भूल जाओ तो सजदा सहू कैसे करना है। मैं आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों से मुखातिब हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी नमाज पैंट शर्ट पहन के कबूल होती है? अगर आपका जिस्म कहीं से नंगा होता है, जैसे आप टी शर्ट पहन के मस्जिद में जाते हो, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होती, कज़ा नमाज में शुमार होती है। इसी तरह औरतों पर भी है, मुकम्मल ढक के अपने आप को नमाज पढ़ें ताकि आपके जिस्म का एक हिस्सा भी बाजिया ना हो, आपके जिस्म का एक हिस्सा भी नज़र ना आए। औरतों और मर्दों के लिए एक जैसे नमाज के असूल हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। औरतों को अपना सतर ढांप के नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा ये आजकल जो फ़िरका बंदी शुरू हो गई है, देवबंदी, सुन्नी, हम ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे नमाज का तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में समझा दिया। 1400 साल पहले भी वही तरीका था, 1400 साल बाद भी वही तरीका रहेगा, क्योंकि नमाज का तरीका कोई बदल नहीं सकता। बेशक वो सुन्नी हो, बेशक वो वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी कास्ट से रिलेट करते हो, लेकिन नमाज का तरीका वही रहेगा। जब आप मस्जिद आएँ तो इस तरह से आएँ कि आपकी नमाज भी बच जाए और दूसरों की नमाज भी ख़राब ना हो। आप सबको मुश्किल में नहीं डालेंगे। जब आप स्कूल दफातर में जाने के आदाब सीख सकते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में आने के आदाब क्यों नहीं सीखना चाहते?
مسجد ایک مقدس جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسجد میں کپڑوں کی قیمت، دنیا کے مسائل کے بارے میں بات کرنا جائز نہیں، یہاں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں ایک فرمان ہے کہ جب اذان سنو تو فوراً کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ، اپنی روزی کے لیے کام کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہیں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دنیاوی کاروبار کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑوں کی قیمتوں کا حساب لگانے لگ جاتے ہیں۔ کیا مسجد دنیاوی کاروبار کی باتیں کرنے کی جگہ ہے؟ نہیں، مسجد تو اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کی جگہ ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، اور جب تم قرآن پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ قیامت کی ایک یہ نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا خود بھی ذلیل ہوگا اور دوسروں کو بھی ذلیل کرے گا۔ مسلمان کی ذلت کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔